लगा लो एसी एंड कूलर घर पे, बढ़ रहा है गर्मी का पारा। वेलकम बैक टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 212। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। अब तक तो आपने सभी न्यूज देख ली होगी अबाउट टॉक्सिक पोस्टपोन, सबने वीडियोस भी बना डाले हैं, बट आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू टेल यू अबाउट टॉक्सिक पोस्टपोन न्यूज। हाँ, ये पोस्टपोन तो हो चुकी है विद द रीजन ऑफ वॉर इन मिडिल ईस्ट। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब, मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। 19 मार्च को धुरंधर के साथ रिलीज ना होके दे हैव टेकन गुड डिसीजन। मैं तो कहता हूं कि बहुत ही बढ़िया हुआ कि क्लैश टल गया, क्योंकि लोगों के पास एटलीस्ट इंडिया में तो भी यार इतना पैसा नहीं है स्पेंड करने के लिए कि वो थिएटर में जाके दो मूवीज पे पैसा खर्च करे। भाई यहाँ लोगों के मंथली बजट बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे में लोग कोई एक मूवी ही चूज करते इस क्लैश में। एंड जिसने धुरंधर का पार्ट 1 देखा है यार, वो तो ऑफकोर्स धुरंधर 2 ही देखते। सो ओवरऑल रीजन चाहे जो भी दिया हो, टॉक्सिक के मेकर्स ने अच्छा डिसीजन लिया है। बट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उनके नए रिलीज डेट के साथ। 4 जून को ये मूवी अब रिलीज होगी एंड 5 जून को आ रही है वरुण धवन की अगली मूवी है जवानी तो इश्क होना है। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, इससे वरुण धवन को प्रॉब्लम होगा, टॉक्सिक को नहीं। एंड पक्का वरुण धवन की ये मूवी नए रिलीज डेट पर शिफ्ट होगी। प्रॉब्लम है उसके एक हफ्ते बाद रिलीज हो रही रजनीकांत की जेलर 2 मूवी। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेलर 2 का फाइनल शूटिंग शेड्यूल चल रहा है एंड शाहरुख खान बहुत जल्द अपने कैमियो की शूटिंग करने वाले हैं। एंड क्योंकि सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा है, पॉसिबल है कि जेलर 2 12 जून को ही रिलीज हो। एंड जिस मूवी में रजनीकांत एंड शाहरुख खान है, उस मूवी से सबको डरना ही चाहिए भाई, ये आपका बिजनेस खाएगी ही खाएगी। एंड वैसे भी टॉक्सिक रिलीज के एक वीक बाद ही ये मूवी आ रही है, इसका मतलब तो उनका बिजनेस अफेक्ट होगा ही होगा। एंड नॉट ओनली दिस, जननायकन पॉसिबली जून में ही रिलीज हो सकती है, विच मींस ये दूसरा झटका होगा टॉक्सिक को अगर ऐसा हुआ तो इसको बोलते आसमान से गिरा खजूर में अटका। वैसे भी तबाही के नाम पर टॉक्सिक सिर्फ एक पोस्टर ही निकाल पाया, ये तबाही वाला सॉन्ग लाता हूं बोल के सिर्फ ऑडियो लाए। एंड अब 19 मार्च को डैडी इज होम बोल के धुरंधर 2 को साइड दे दिया। बाय द वे, धुरंधर 2 वाले कुछ कम नहीं है, हवा उड़ी थी कि 3 मार्च को इसका ट्रेलर आएगा। बाद में पता चला कि 3 मार्च को ग्रहण है, तो ट्रेलर रिलीज करना सही नहीं है। मुझे तो पहले ये झूठ लगा था, लेकिन बड़े बड़े न्यूज सोर्सेस ने कहा कि सच्ची में ग्रहण की वजह से ही पोस्टपोन हुआ है ट्रेलर लॉन्च। बट एज पर माई रिपोर्ट्स इट इज पोस्टपोन, क्योंकि आदित्य धर को ट्रेलर में दिखाया गया वीएफएक्स वर्क पसंद नहीं आया। वो थोड़ा सा नाराज थे एंड हेंस उसको और थोड़ा एनहांस करने के लिए इस ट्रेलर रिलीज को पोस्टपोन किया गया। एंड अब पॉसिबली 5 या 6 मार्च को ट्रेलर रिलीज हो। पता नहीं भाई किस न्यूज पे भरोसा करूं। अगर आपको रियल न्यूज पता है तो मुझे भी कमेंट में बता देना। वैसे कुछ दिन पहले प्रभास की अगली फिल्म स्पिरिट का ये पोस्टर आया था, जिसमें विवेक ओबेरॉय एंड ऐश्वर्या देसाई थे। सब लोग वॉज क्यूरियस टू नो कि क्या रोल होगा ऐश्वर्या देसाई का, या फिर क्या कैरेक्टर आर्क होगा विवेक ओबेरॉय का। बट सडनली आई हैव सीन दिस पोस्ट जिसके अकॉर्डिंग विवेक ओबेरॉय एक बहुत ही बड़े ड्रग माफिया होंगे, जो प्रभास के किसी फैमिली मेंबर को एक झगड़े की वजह से मार देते हैं। वही ऐश्वर्या देसाई एक म्यूट कैरेक्टर प्ले करेंगी, यानी एक ऐसी गूंगी लड़की जो विवेक ओबेरॉय का राइट हैंड टाइप है, बट शार्प एंड डोमिनेटिंग है। एंड पता चला है कि वो अपने एक्शन एंड एक्टिंग के जरिए ही उसके कैरेक्टर की इंटेंसिटी दिखाएंगी। अब इस पूरे न्यूज में कितना सच है कितना झूठ, इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस बता दिया क्योंकि आई फाउंड आउट दिस न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे भी वांगा कैरेक्टर को गूंगा करके उसको ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। एनिमल का अबरार तो पता ही होगा आपको, है ना। वैसे प्रभास की एक और मूवी की चर्चाएं अब कुछ ज्यादा आने लगी है। रिसेंटली कल्कि 2 की शूटिंग स्टार्ट हुई, ये तो सबको ही पता है, बट दीपिका का रोल रिप्लेसमेंट क्या होगा इसकी कोई आइडिया नहीं है। स्पेशली लीड हीरोइन का आता पता नहीं है कल्कि 2 के। बट जैसे कि सब भूल गए थे कि इसमें दिशा पटानी भी है, खुद मेकर्स भी सेकंड हाफ में इसे डालना भूल गए थे। बट अचानक ये न्यूज आ रही है कि कल्कि 2 में दिशा पटानी का रोल होगा, और ये बात खुद दिशा ने कंफर्म की। एंड रिपोर्ट्स की माने तो इस बार उनका कुछ ज्यादा एंड प्रोमिनेंट रोल हो सकता है इसमें। अब इस न्यूज से मैं खुश हूं कि दुखी हूं, या दुखी मन से खुश हूं, आप ही सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे बता देना। तब तक मैं कुछ आपको वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूं। शाहरुख खान स्टारर किंग से न्यूज आ रही है कि एल्लोरा स्टूडियो ठाणे में इस मूवी का एक फ्लैशबैक सीन शूट होने वाला है। एंड ये शूटिंग लास्ट 7 डेज से चल रही है एंड इसी सेट पर नेक्स्ट 3 डेज और शूट किया जाएगा। AA22 से अपडेट है कि अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर यानी 8 अप्रैल को पॉसिबली AA22 का ऑफिशियल टाइटल रिवील होगा।
बोला एंड कोई स्पेशल फर्स्ट ग्लिम्स भी आए। रामचरण स्टारर पेड्डी का सेकंड सॉन्ग रिलीज हुआ है, राय राय रारा। विजुअल तो मोस्टली एनिमेटेड है, जिसमें क्रिकेट का ग्राउंड या स्टंप, बैट बॉल, ऐसा सब कुछ बड़े ही क्रिएटिव तरीके से दिखाया गया है। प्लस एज यूजुअल गाने में एक ऐसा स्टेप डाल दिया गया है कि उसकी रील बन सके, वो वायरल हो जाए। ओवरऑल गाना वाज ओके, डांस स्टेप आर आल्सो गुड, बट मोस्ट ऑफ ऑल रामचरण की एनर्जी आर टॉप नॉच लगी मुझे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी नाउ ऑफिशियली जॉइंट तुम्बाड़ 2 कास्ट। ये 2 फोटोज भी शेयर की है बाय मेकर्स, जिसमें सोहम शाह भी है। रोल एंड स्टोरी के बारे में अब तक कुछ न्यूज सामने नहीं आई है। राजामौली की अगली फिल्म वाराणसी का शूटिंग सेट अब दुनिया के आखिरी कोने में यानी अंटार्कटिका में लगने वाला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इंडिया की फर्स्ट फिल्म होगी जो ऐसे एक्सट्रीम लोकेशन एंड कंडीशंस में शूट करने वाली है, जहां बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ऐसे सीन्स के लिए वीएफएक्स का यूज करते हैं। राजामौली चूज टू बी मोर ऑथेंटिकेट वे, इसलिए तो भाई उनकी मूवीज ग्लोबल हिट होती है। सूर्या की अगली मूवी सूर्या 46 का टाइटल रिवील हुआ है एज विश्वनाथ एंड सन्स। मूवी इसी साल जुलाई में रिलीज भी होगी। पोस्टर से तो फैमिली ड्रामा लग रही है, उम्मीद लगाए कि नहीं ये भी नहीं समझ में आया इससे। खैर आज की न्यूज एंड ये वीडियो दोनों खत्म, एंड आज तुमने सब्सक्राइब करके मेरा 2 मिलियन का सपना सच कर दिया उसके लिए एडवांस में थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।